चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करें, आवाज मिल पा रही है? चलिए तो स्टार्ट करते। क्वेश्चन दिया गया है कि 1858 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी? चलिए इसका जवाब देना है। आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा कि मेयोर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना की गई थी आपके प्रयागराज में। कब? तो आपके 1858 में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर आंसर आ जाए आपका, यहां पर नंबर हो जाएगा प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, पहली बार आप क्वेश्चन देख रहे हो तो। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए आपके पास ऑप्शन आ चुके हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो टू की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए टू का ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आपके 25 जुलाई, क्या 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय आपसे पूछा गया है। चलिए जवाब दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन हो जाएगा? चलिए उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कौन है? चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, आपके प्रयागराज में। कहां पर है कि प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कह आपसे कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? यहां पर आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बताइए भाई, कौन स्वतंत्रता सेनानी है जिनके नाम पर कृषि विश्वविद्यालय रखा गया है कानपुर में? ऑप्शन आ रहा है ए नंबर और ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। तो भाई यहां पर याद रखिएगा आपका आंसर बनेगा ए नंबर होगा, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, मंगल पांडे नहीं है। यहां पर आंसर होगा कौन? चंद्रशेखर आजाद कृषि, है ना, जो कि आपका कौन है? ए नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? चलिए यहां पर जवाब देना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? देखते हैं कितने लोग जवाब देंगे यहां पर इस क्वेश्चन का। चलिए यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर और ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। भाई बी और सी अलग अलग क्यों आ रहे हैं? इसी लोगों का ए भी आने लगा। अब तो सभी के जवाब अलग अलग हो गए, भाई क्या जवाब होगा? तो देखिए भाई यहां पर याद रखिएगा कि जो आपका 5 का आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा? कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। चलिए ऑप्शन आपका बी होगा या सी होगा? चलिए बी और सी दोनों आ रहे हैं। देखिए याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, लॉर्ड हार्डिंग होगा। क्या होगा? लॉर्ड हार्डिंग, क्योंकि यहाँ पर शिलान्यास की बात किया गया है। क्या शिलान्यास की बात किया गया है? तो आपके किसने किया था? आपके लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, याद है? सी नंबर मत लगाइएगा कि मदन मोहन मालवीय, ये अगर होगा कि किनके नाम पर रखा गया है, किसने कह सकते इसको बनाया, है ना, तो आपके फिर उसका होगा मदन मोहन मालवीय। लेकिन अगर आपसे पूछा गया शिलान्यास किसने किया है ना, जैसे कोई रोड बन जाती है और उद्घाटन के लिए बुलाया जाता है ना, तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बुक में भी जो आपका क्वेश्चन दिया गया था वो गलत आपका लिखा है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी ही आपका राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? अब यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1916 में आपकी की गई थी? 1916 में। चलिए यहां पर देखिए 6 का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर सी नंबर, ये है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, है ना। यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका हो जाएगा, जो कि यहां पर अभी आपने पढ़ा कि आपके मदन मोहन मालवीय के द्वारा, है ना, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और कृषि, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए यहाँ पर 7 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर देख सकते आ रहा है सी नंबर, आपके मेरठ में। कहां पर है? तो आपकी क्रांति नगरी, अर्थात आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, मेरठ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपको बताना है। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? सही आंसर बताइए भाई, इसका जवाब जो होगा वो क्या हो सकता है? चलिए इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर मथुरा में। चलिए मथुरा जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है? आपके मथुरा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे। यहां पर बताइए काशी विद्यापीठ के संस्थापक, अगर संस्थापक पूछता है तो, अगर संस्थापक पूछता है तो क्या बताएंगे? वो भी क्या? काशी विद्यापीठ की बात कर रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नहीं कह रहा है। तो यहां पर अगर काशी विद्यापीठ के संस्थापक की बात करें तो आपका जवाब क्या होगा? चलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर या ए नंबर? चलिए देखिए और पूरे ऑप्शन देख लीजिएगा। तो यहां पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, बाबू शिव प्रसाद सिंह गुप्ता। कौन है भाई? याद रखिएगा यहां पर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता है काशी विद्यापीठ के क्या? संस्थापक।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कल्प योजना संबंधित है, कल्प योजना संबंधित है, ये आपके किससे संबंधित है? कल्प योजना का जो संबंध है ये किससे है? तो आपके प्राथमिक, किसे? प्राथमिक एजुकेशन से, प्राथमिक शिक्षा से ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर स्थित है? चलिए, कन्हैयालाल मणिकलाल है ना हिंदी संस्थान है, ये कहां पर स्थित है? इसका जवाब दीजिए, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, देखिए 11 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर आपके आगरा में है। कहां पर है भाई? आपके आगरा में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यार आपसे, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थित है। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिए आपके लखनऊ में है, याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका लखनऊ ऑप्शन बन जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो देखिए भाई, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा है पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीएचयू, जो कि आपका वाराणसी में है। अगर ये पूछ लेता सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तब हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहां पर आपका हो जाता जो पुराना जो आपका है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई? तो यहां पर आपका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा आपका यहां पर ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? चलिए, यहां पर आंसर देना है आपका जवाब। चलिए, चित्रकूट में। तो देखिए बिल्कुल सही है आपका चित्रकूट, जिन लोगों का ऑप्शन आया बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकूट के जो आपकी करवी है ना, तो वहीं पर आपका मिलता है आपका जो कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय है। हाँ, कुछ और आपके और भी प्रस्तावित है, जैसे लखनऊ में भी विकलांग विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रस्तावित है ना, लेकिन ये स्थापित किया गया था जो कि प्रथम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। जो लोग जहां से हैं, जिसका अगर आंसर आता है तो आप लोग बताइएगा भी कि हाँ हम यहां से जुड़े भी हैं, ताकि हमको पता भी चलता रहे कि सर हम यहां से जुड़े हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए, रानी लक्ष्मीबाई कृषि केंद्र विश्वविद्यालय है कहां पर है? 15 का जवाब दीजिएगा। चलिए, यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर आपके झांसी में है। कहां पर है? झांसी, ऑप्शन बी हो जाएगा झांसी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, तो देखिए आपका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा 16 नंबर का, यहां पर आपका हो जाएगा सी नंबर, आपके अयोध्या में है। कहां पर है? आपके अयोध्या, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा। अच्छा देखिए, जो लोग यहां पर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को 59 रुपए में 49 रुपए में पीडीएफ है, यूपीजी की कंप्लीट थ्योरी है, और इसमें से आपके लगभग 700 आपके यूपीजी के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इस प्रकार से है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, और इससे भी बेहतरीन तैयारी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई है, इसका जवाब दीजिए। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 47 आपको पता है, और 47 की अगर बात करते हैं तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा कि 8 अक्टूबर 1947। एक क्वेश्चन देखो हर जगह पूछा जाता है क्या कि भैया जो आपकी हिंदी है वो राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है? याद रखिए यूपी टेट सी टेट कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी राजभाषा है या राष्ट्रभाषा, तो राजभाषा बताना है, राजभाषा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? यूपीजीके में देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए, 89 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ मतलब कह सकते हैं कि आपका 1989 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो स्थापना की गई ये कब की गई थी? यहां पर 3 का ऑप्शन देना है, तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपकी 1972, जो कि ऑप्शन आ रहा है कौन सा? डी नंबर। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान स्थित है, ये कहां पर स्थित है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहां पर है? आपके लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी साथियों? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहां पर आंसर की अगर हम बात करते हैं 5 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। देखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा कि 30 दिसंबर 1976 में। याद रखिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की स्थापना 30 दिसंबर 1976 में की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत भारती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है। चलिए, भारत भारती सम्मान ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसका जवाब दीजिए भाई, कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं?
तो चलिए यहाँ पर 6 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा भारत भारती सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया विश्व भारती, है ना, वो था भारत भारती, ये है विश्व भारती सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आंसर 7 नंबर में, तो 7 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका कौन सा हो सकता है। चलिए 7 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, काफी लोग डी दे रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए विश्व भारती सम्मान की अगर बात करता है तब आप लोग जवाब देंगे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा विश्व भारती सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर महीने में 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि जो 5 दिवसीय, माफ करिए 5 दिवसीय, साथ 5 दिन लगता है, तो ये 5 दिवसीय अखिल भारतीय व्यास महोत्सव है, आयोजन किया जाता है कहां पर, तो आपके वाराणसी में। कहां पर भाई, वाराणसी, जिसका ऑप्शन आया है यहाँ पर ए नंबर। याद रखिए ए नंबर होगा, वाराणसी होगा, प्रयागराज नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा आपसे यहां पर कि भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी। चलिए, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई थी, ये कब की गई थी, इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब कहां पर की गई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, आपके प्रयागराज में। ठीक है ना, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई आपके प्रयागराज, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपसे अगला है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी। यहां पर आपका आंसर यहां पर राइट क्या हो जाएगा। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी, यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, 1976, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, 1976, अर्थात डी नंबर वाले का सभी का जवाब यहां पर सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा क्या करना है, आपको कान लगा के सुनना है। ठीक है, क्या है, थोड़ा सा अब आपको कान लगा के बस सुनना है और आपको कमेंट करते रहना है। ठीक है, ताकि आपका जो दिमाग है वो पूरा कंसंट्रेट आपको इसी में बना रहे। ठीक है, बातों में नहीं लगना है। तो देखिए यहां पर दिया है, उत्तर प्रदेश में आदेश शिक्षा की शुरुआत आजादी के पहले हो गई थी, अर्थात यहां पर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा का विकास हुआ था, यह शुरुआत हुई थी वो आजादी के पहले ही आपकी हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1858 में म्योर सेंट्रल कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई थी, तो आपके प्रयागराज में की गई थी। कहां पर, आपके प्रयागराज में की गई थी। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कब, तो 25 जुलाई 1972 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। यह प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यों की देखरेख करता है। जो याद रखिएगा, प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा है इससे संबंधित देखरेख कौन करता है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1981 में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। कब, तो आपके 1981 में की गई। यह संस्था प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक शोध, सेवा पूर्व तथा सेवारत शिक्षकों को अकादमिक निर्देशन, प्रशिक्षण व प्रकाशन के लिए कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, यहां पर देखो दिया गया है कि 1982 में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, जो कि कहां पर है, प्रयागराज, का गठन किया गया था। कब, 1982 में किया गया था। यह माध्यमिक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के चयन संबंधी कार्य करता है, अर्थात जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय में है तो शिक्षकों का चयन संबंधी जो कार्य करती है वो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ही करता है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है, आजादी से पहले प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए केवल 5 विश्वविद्यालय थे। याद रखिए, आजादी के पहले प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए केवल 5 विश्वविद्यालय थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, 1972 में प्रयागराज में उच्च शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। यह उच्च शिक्षा के नियंत्रण एवं निर्देशन का कार्य करती है, अर्थात उच्च शिक्षा अगर आप लेते हैं तो उसके यहाँ पर नियंत्रण और उसके निर्देशन का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे देखिए कुछ आपके यहाँ पर विद्यालय हैं जिनको आपको पढ़ना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और ये कहां पर है, आपके वाराणसी में है। ये कहां है, आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय है, याद रखिएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आपके अलीगढ़ में है। ठीक है ना, जो कि यहां पर देख सकते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आपके लखनऊ में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके प्रयागराज में है। और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके झांसी में है। याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वैसे 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके हो चुके हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपसे यहां पर देख सकते हैं 5 हो गए थे, छठा ये आपका है 2017 में हुआ है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आपके रायबरेली में। अगर क्वेश्चन पूछे उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं, तो पहले 4 हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, अब आपके 6 हो गए हैं। कितने हो गए हैं, आपके 6 हो गए हैं। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय डीम्ड विश्वविद्यालय
तो देखिए भाई, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, याद रखिएगा कि केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, तो देखिए तिब्बती शिक्षा संस्थान की अगर बात करें तो ये सारनाथ आपके वाराणसी में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो कि इज्जत नगर आपके बरेली में है, ठीक है ना। डेट हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि डेट आप लोग याद नहीं कर पाओगे पूरे एक साथ। अगला है कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो झलवा, झलवा कहां पड़ता है, तो आपके प्रयागराज में है, ठीक है ना। अगला दिया गया है मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, तो आपके प्रयागराज में है। कहां पर है, आपके प्रयागराज में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला है, थोड़ा सा भाई इसकी जो क्वालिटी उसे बढ़ा लीजिएगा, है ना। छोटा जरूर दिख रहा है लेकिन जरूरी है इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहां पर देखो अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा राजकीय डीम्ड विश्वविद्यालय कहां पर है। चलिए बताइएगा। देखिए यहां पर राजकीय डीम्ड विद्यालय और स्थान आपके यहां पर दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर दिया है दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहां पर है, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आपके कहां पर दयाल बाग है भाई, आगरा में दयाल बाग है, इसे आपको याद रहेगा, है ना। अगला दिया गया है कि संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अगला है कि यहां पर सैम हिगिन बॉटम कृषि विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, नैनी में है जो कि प्रयागराज में है। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है, तो याद रखिए यहां पर दिया गया है, अच्छा यहां पर राजकीय तकनीकी विश्वविद्यालय और स्थान, तो देखिए भाई यहां पर वाला ऑप्शन जो दिया गया है कौन सा, ये तकनीकी से संबंधित एक ऑप्शन आपका होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग नहीं दी गई है। यहां पर दिया एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, ये कहां पर है, आपके लखनऊ में है। याद रखिए एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है। अगला है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके गोरखपुर में है। कहां पर है, आपके गोरखपुर में है। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कहां पर है, तो याद रखिए बटलर हमने आपको पढ़ाया भी था, आपके कहां पर है, आपके कानपुर में है, ठीक है। अगला दिया गया है राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय और आपकी स्थान, देखिए आपका एक हेडिंग आपकी यहां पर होगी कि राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, तो भाई किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आप लोग जानते होंगे कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है ना। अगला आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है, तो आपके सैफई जो कि आपकी इटावा में है। याद रखिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके सैफई आपके इटावा में है, ठीक है। सभी लोग भाई थोड़ा सा पढ़ाई पर फोकस करिए, कमेंटबाजी मत करिए, है ना। जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, तभी हम पीडीएफ भी देते हैं। आप सोचो कि नहीं हाँ पीडीएफ हम ऐसे सेंड कर देते हैं, तो ऐसे सेंड नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लगातार जुड़े हैं, तभी ये पीडीएफ भी मिलती है। आप सोचो कि नहीं हाँ पीडीएफ मिल जा रही है तो काम चल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो भाई आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो पीडीएफ भी मिलेगी, थोड़ा देखते रहिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखो ये पॉइंट हो गया आयुर्वेद आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, ये सैफई जो कि आपकी इटावा में है। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान कहां पर है, मथुरा में है। तो ये 3-4 आपके जो पूछे जाते हैं, और जितना पूछा जाता है उतना ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर हम पूछे राजकीय कृषि विश्वविद्यालय और स्थान पूछे, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अभी आपने पढ़ा था, जो कि यहां पर आपका हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके अयोध्या में है, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके मेरठ में है, ठीक है ना। बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके बांदा में है। कहां पर है भाई, बांदा में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ आपके जरूरी वाले पॉइंट है, और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आज की पीडीएफ में है, याद रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आपके हमने यहाँ पर आज ले लिया है, ठीक है। दिया गया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर में स्थित, आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1959 में की गई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना 1959 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष एवं अनुसंधान संगठन के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को देश में पहला अपना नोडल सेंटर बनाया गया है। याद रखिएगा, याद रखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर है, आईआईटी है, को देश में पहला अपना नोडल सेंटर बनाया गया है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि वर्ष 2008 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को आईआईटी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय था, अब यहां पर 2008 में इसे आईआईटी का दर्जा दे दिया गया है। अगला आपसे यहां पर दिया है कि मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि राज्य का ये प्रथम आईआईटी है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। कहां पर है, आपके प्रयागराज में है, ठीक है। अगला दिया गया है कि 1997 में डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कहां पर की गई, तो आपके कानपुर में की गई। याद रखिए क्वेश्चन बहुत बनता है कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड कहां पर, कानपुर में। कब की गई थी, 1997 में की गई थी। यह स्थान विकलांगों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। याद रखिए क्या करता है, ये जो बच्चे होते हैं विकलांगों को, उनको तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। अगला दिया गया है
1975 में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके कानपुर की स्थापना की गई। कब? 1975 में की गई थी। यह विश्वविद्यालय बुंदेलखंड क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क और मध्य मैदानी क्षेत्रों के 30 जनपदों में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार द्वारा जनपद के विकास के लिए कार्यरत है। कितने? 30 जनपद के लिए एजुकेशन देता है। ये जो आपका कौन है? कानपुर का चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। काफी बड़ा आपका ये विद्यालय है। अगला दिया गया है कि 1976 में आचार्य नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहां पर? आपके अयोध्या में की गई। और यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में कृषि शिक्षा, शोध प्रसार के द्वारा जनपदों के लिए विकास कार्यरत है। अर्थात जो अयोध्या में कृषि विद्यालय है, ये 25 जिलों को यहाँ पर शिक्षा देता है और उनका कह सकते हैं शोध करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 2000 में सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई? मेरठ में की गई। यह विश्वविद्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा, प्रसार या शोध के लिए जनपदों में विकास करता है। ठीक है। अगला आपसे यहां पर दिया गया है कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा की स्थापना 2010 में की गई थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय इनमें से कौन है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ये है आपका बांदा है। क्या भाई? बांदा है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई। अब तो आपको कमेंट नहीं करना है, सुनना ही है, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए। देखिए, तो पहले इसका नाम क्या था? मान्यवर श्री काशीराम जी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसे बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि और संवर्धक क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला दिया गया है कि वर्ष 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। अच्छा, आपको थोड़ा दिमाग में तो आया ही होगा कि सर यहाँ पर केंद्रीय वाला क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, क्योंकि 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यहीं से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए भाई कि वर्ष 2014 में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना झांसी में की गई। यह देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। अगर क्वेश्चन पूछे कि देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका ये कौन है? आपका ये झांसी वाला है। ठीक है ना। विद्यालय का उद्देश्य है कि कृषि और संबद्ध विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि 1989 में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई थी। याद रखिए, अगर क्वेश्चन पूछे कि कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभागों और कृषि संबंधी शोध शिक्षण में समन्वय स्थापित किया जाए। ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, अगला है कि प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन 19 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज हैं। कितने? तो प्रदेश में राज्य सरकार के अधीन 19 एलोपैथिक आपके मेडिकल कॉलेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि देश के पहले टेलीमेडिसिन स्कूल की स्थापना वर्ष 2006 में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में की गई थी। यह पहला कैसा है? टेलीमेडिसिन आपका स्कूल है, याद रखिएगा, आपके लखनऊ में है। अगला है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान देश का एकमात्र संस्थान है जहां दिमागी बुखार अर्थात इंसेफ्लाइटिस पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ इंसेफ्लाइटिस की शुरुआत की गई थी। अर्थात जो आपका दिमागी बुखार है, इसके भी मतलब इसके लिए जो शुरुआत की गई है वो आपकी यही आपकी की गई है संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक संस्थान में। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला दिया गया है कि देश के पहले पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सा एवं शैक्षिक संस्थान की स्थापना आपके नोएडा में की गई 2013 में। ये प्रदेश का पहला कैसा है? पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान है। ठीक है। अगला है राज्य होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो राज्य होम्योपैथिक निदेशालय की स्थापना 1981 में की गई। 1981 में को गए। ठीक है। थोड़ा कुछ और भी पॉइंट आपको बचा है। हाँ, देखो, आप लोग हमेशा पढ़ते हो, लेकिन अगर आप कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपका पढ़ना नश्वर है। याद रखिएगा, अगर आप हमेशा पढ़ते हो जो सरल सब्जेक्ट है, और सरल सब्जेक्ट को ही अगर आप कुछ क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो ये नश्वर है। जैसे जिंदगी नश्वर होती है ना, वैसे ही नश्वर होता है आप लोगों को पढ़ना। अगर आप लोग वो क्वेश्चन पर फोकस नहीं करते जो आपको नहीं आता है और उसको छोड़ देते हैं, तो आपका जीवन में पढ़ना ही बेकार है, नश्वर है आप लोगों की पढ़ाई। ठीक है ना। देखिए, यहां पर दिया है कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश प्रयागराज में यूनानी पद्धति से 2 राजकीय कॉलेज हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि यूनानी पद्धति के 2 कॉलेज जो आपके हैं वो आपके देखिए एक लखनऊ में है और एक आपके प्रयागराज में है। ठीक है। अगला है कि प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद के 8 राजकीय कॉलेज हैं। वाराणसी, लखनऊ, पीलीभीत, बांदा, प्रयागराज, झांसी, बरेली और मुजफ्फरनगर यहां पर हैं जो आपके आयुर्वेद के हैं। कितने हैं? तो 8 तो याद ही कर सकते हैं, कम से कम 8 तो याद ही कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा गोरखपुर तथा रायबरेली में एक एम्स, देखिए कहां पर? गोरखपुर और रायबरेली में केंद्र सरकार के द्वारा एक एम्स अर्थात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित 2 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर 2 एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज भी हैं आपके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अनेक संस्थाएं और कार्यरत आपकी जो हैं, देखिएगा कह रहा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहां पर है। तो देखिए भाई, अब ये तो आपको सरल है, आपने पढ़ा है, आराम से पढ़ा है, और इसे तो आप लोग बता ही सकते हैं, कोई आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए फिर बताइएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो आपके है कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है। अगला है भारतीय नाटक अकादमी कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है। अगला है राज्य ललित कला अकादमी कहां पर है, आपके लखनऊ में है। सांस्कृतिक कार्य निदेशालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, ये भी कहां पर है, आपके लखनऊ में है, जैन विद्या शोध संस्थान। अगला है अयोध्या शोध संस्थान कहां पर है, तो आपके अयोध्या में है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय कहां पर है, आपके लखनऊ में है, राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय। अगला है भारतीय कला भवन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यों, अधिकतर जो संस्थान है वो आपके कहां पर है, लखनऊ में है, लेकिन यहां पर जो भारतीय कला भवन है वो कहां पर है, आपके वाराणसी में। कहां पर है, वाराणसी में है। अगला है कि भारतीय कला परिषद, ये कहां पर है, तो आपका ये भी कहां पर है, वाराणसी में है। अगला है जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहां पर है, ये है आपके लखनऊ में। कहां पर है भाई, लखनऊ में है। अगला आपसे यहां पर दिया है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहां पर है, कला एवं शिल्प विद्यालय आपके कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है, तो भाई राष्ट्रीय कथक संस्थान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, आपके लखनऊ में है। और आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए कुछ पॉइंट और भी दिए गए हैं जो कि इस क्वेश्चन से बनते हैं कि 8 अक्टूबर 1947 को हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई थी। ठीक है, याद रहेगा, डेट याद रखिएगा कि जो हिंदी भाषा है देवनागरी लिपि में प्रदेश की राजभाषा घोषित की गई थी 8 अक्टूबर 1947 को। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उत्तर प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है। अगला यहां पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, अर्थात वर्ष 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य का आविर्भाव के लिए की गई थी। कब, 1994 में। ठीक है। अगला यहां पर पॉइंट आपसे दिया गया है कुछ आपके महत्वपूर्ण संस्थान है जो कि देख सकते हैं, अब आपको क्रम से मिलेंगे। क्रम का मतलब ये हुआ कि आपके लखनऊ में जितने भी आपके हैं उनको एक साथ पढ़ेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहां पर है, आपके लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है ना। अगला है बीरबल साहनी पुरा वनस्पतिक शास्त्र अनुसंधान कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है। भारतीय विष अनुसंधान कहां पर है, तो आपके लखनऊ में है। तो देखो भाई औषधि है ना, और यहां पर क्या दिया गया है, तो आपका विष है ना, ये सभी क्या है आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से लीजिएगा। अगला यहां पर दिया गया है, देखिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान, ये आपके लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान आपके लखनऊ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधालय लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहां पर है, आपके लखनऊ में है। ठीक है ना। अगला है अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन, ये कहां पर है, लखनऊ में। तो इतने आपके कहां थे, लखनऊ में। अब यहां पर वाराणसी संबंधित है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां मिलता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान कहां पर है, तो आपके वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहां है, तो आपके वाराणसी में है। केंद्रीय वस्त्र संस्थान कहां पर है, तो आपके वस्त्र वाला दूसरी जगह है। देखिए केंद्रीय वस्त्र अगर पूछे तो आपके कानपुर है, याद रखिए। क्वेश्चन अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिला भी था ना कल की क्लास में कि केंद्रीय वस्त्र अनुसंधान कहां पर है, तो आपकी कानपुर में है, नोट कर लीजिएगा। आगे यहां पर देख सकते हैं कानपुर में कौन कौन से हैं, तो वस्त्र अनुसंधान संस्थान कानपुर, दलहन अनुसंधान आपके कहां पर, कानपुर में। जेके कैंसर संस्थान कानपुर में। भारतीय चमड़ा रंगाई और जूटा संस्थान मतलब जूट संस्थान आपके कानपुर में है ना। चीनी अनुसंधान कहां पर है, तो कानपुर में। तो देखिए वस्त्र, दलहन, जेके कैंसर, चमड़ा है ना, और चीनी अनुसंधान कहां पर है, आपके कानपुर में है। ठीक है। अगला यहां पर आपसे दिया गया है, कह रहा केंद्रीय अंतर स्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान, ये कहां पर है, प्रयागराज में। हरिश्चंद्र अनुसंधान, ये कहां पर है, प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि बहुत बार आईएमपी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है
कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा, इसको पढ़िए, गोविंद वाला छोड़िए, इसको पढ़िएगा। बरेली, कह रहा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है भाई, तो इज्जत नगर में है। याद रखिएगा कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर, और इज्जत नगर जो कि आपके कहां पर है, बरेली में है। ठीक है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर है, इज्जत नगर, जो कि आपके बरेली में है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, क्या पशु चिकित्सा अनुसंधान और पक्षी अनुसंधान कहां पर है, बरेली में। अगला है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये आपके नोएडा में है। ठीक है, उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान आपके नोएडा में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान आपके नोएडा में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये कहां पर है, आपके नोएडा में है। तो 3-4 चीजें आपकी हो गया है ना। अगला आपसे दिया गया है गाजियाबाद में, तो देखो वस्त्र अनुसंधान आपके कानपुर में था, वस्त्र अनुसंधान कहां पर था, कानपुर में, लेकिन कपड़ा अनुसंधान तो ये गाजियाबाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहां पर है, आपके गाजियाबाद में है। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान ये कहां पर है, तो आपके झांसी में, कहां पर है, झांसी में है। अगला है भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान, ये कहां पर है, आपके झांसी में है। ठीक है, तो याद रखिए चारागाह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कृषि वानिकी भी पूछा गया है, तो आपका झांसी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है सेंट्रल आलू रिसर्च, सेंट्रल आलू रिसर्च आपका स्टेशन कहां है, आपके मेरठ में है। सेंट्रल पल्प एवं पेपर है ना, यहां पर पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके सहारनपुर में। ठीक है, पेपर सहारनपुर में। पान अनुसंधान आपके महोबा में है। कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपके भदोही में है। कहां पर है भाई, आपके भदोही में है। रायबरेली की बात करते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो आपकी फैशन टेक्नोलॉजी है ये कहां पर है, तो आपके रायबरेली में है फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान है ना, कांच के बारे में बताया था, कांच और श्रमिक अनुसंधाान कहां है, तो बुलंदशहर जो कि आपके कहां पर है, आपके खुर्जा में है। ठीक है, अगला है केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान, केंद्रीय कुष्ठ रोग संस्थान आपके कहां पर है, तो आगरा में है। तो इसको नोट करिएगा, कुष्ठ रोग संस्थान आपके आगरा में हो जाएगा। ठीक है, लगभग खत्म होने वाला है, थोड़ा सा और भी यहां पर देख लीजिए संग्रहालय से संबंधित। तो देखिए भाई संग्रहालय का नाम है और आपका संस्थान दिया गया है। तो देखिए राजकीय संग्रहालय कहां पर है, जो कि देश का सबसे पुराना संग्रहालय है। यह देखिए राजकीय संग्रहालय आपके लखनऊ में है, और यह देश का सबसे पुराना क्या है, संग्रहालय है। क्या है, देश का सबसे पुराना ये संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। अगला है राजकीय मथुरा संग्रहालय आपके मथुरा में है। सारनाथ संग्रहालय आपके सारनाथ में है। भारत कला भवन तो आप लोग जानते हैं बीएचयू आपके वाराणसी में है। राहुल साकृत्यायन संग्रहालय कहां पर है, तो राहुल साकृत्यायन कहां पर है, आपकी गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, जो आपका राहुल साकृत्यायन संस्थान है। ठीक है, अगला यहां पर दिया गया है, यहां पर अगला दिया गया है इलाहाबाद संग्रहालय। तो देखिए भाई इलाहाबाद संग्रहालय कहां पर है, आपके इलाहाबाद में है। बुंदेलखंड छात्रसाल संग्रहालय आपके बांदा में है। अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय, तो याद रखिए अबाई स्मारक पांचाल संग्रहालय आपके बरेली में है। राजकीय संग्रहालय झांसी, जो को रानी महल संग्रहालय भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे रानी महल संग्रहालय भी कहते हैं। तो याद रखिए आपका ये हो जाएगा, आपका झांसी हो जाएगा, है ना। अगला है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में है। कहां पर है, लखनऊ में है। प्रांतीय हाइजीन संस्थान आपके लखनऊ में। लोक कला भवन, इसको नोट करिएगा, लोक कला भवन लखनऊ। राजकीय बौद्ध संग्रहालय तो आप लोग जानते हैं भाई, है ना, यहाँ पर राजकीय बौद्ध के नाम आता है, तो आप तुरंत जानते हैं कि गोरखपुर साइड में, यहाँ पर गोरखपुर हो जाएगा। जनपदीय संग्रहालय कहां पर है, जनपदीय संग्रहालय आपके सुल्तानपुर में है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय, ये आपका एमपी क्वेश्चन है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहां पर है, आपके कन्नौज में है। और अगला है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये संग्रहालय कहां पर है, तो आपके मेरठ में है। कहां पर है भाई, आपके मेरठ में है। और लगभग अगला यहाँ पर दिया गया है राजकीय जैन संग्रहालय, राजकीय जैन संग्रहालय ये आपके मथुरा में है। कहां पर, मथुरा में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये पिपरहवा ये कहां पड़ता है, सिद्धार्थ नगर में है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय। ठीक है ना। अगला है कि हो सकता है कि एक ही नाम के और भी संग्रहालय हों, जिससे बौद्ध वाला 2 जगह मिला भी है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी, ये कहां पड़ता है, तो आपके अयोध्या में। कहां पर है, अयोध्या में। अगला आपसे दिया गया है कि राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपके कुशीनगर है। देखो अभी बताया था ना कि बौद्ध संग्रहालय से आपके कई प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन कहां पर रख दिया गया है। ठीक है, आपका एक साथ आपके ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहां पर है, तो याद रखिए भीमराव अंबेडकर कहां पर, रामपुर हो जाएगा। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय आपका फर्रुखाबाद भी था, और एक क्वेश्चन अभी आपको मिला था कन्नौज, है ना, तो आपके कन्नौज में भी है पुरातत्व संग्रहालय, और आपकी फर्रुखाबाद में भी है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपके कुशीनगर में भी है, तो आपका देखो गोरखपुर में भी है, कुशीनगर में भी है ना, आपके कह सकते हैं ये भी आपका हो गया। चलिए अगला यहां पर आपका हो गया, बचा है थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट में बचे हैं। देखिए यहां पर स्थान और आपके संस्थानों के नाम दिया गया है। देखिए प्रयागराज की बात करते हैं
तो प्रयागराज की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, भाई इतना तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो की स्थापना हुई थी 1937 में, इसका स्थान कहां है तो आपके प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में, ये आपके प्रयागराज में। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपके 1982 में, ये कहां पर है आपके प्रयागराज में है। राजकीय मुद्रणालय ये कहां पर है भाई, तो ये कहां पड़ता है तो आपके ये भी है आपके प्रयागराज में है। ठीक है, अगला आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। ठीक है, वन अनुसंधान पूछा है तो कानपुर हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी आपकी मुरादाबाद में है। राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, राजा टोडरमल सर्वे और भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपके हरदोई में है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, टोडरमल सर्वेक्षण ये हरदोई में है ना। और क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान कहां पर है तो आपके झांसी में है। कहां पर है भाई तो आपके झांसी में है। तो यहां पर इस प्रकार से ये टेस्ट कंप्लीट होता है। और यहां पर अगर हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो देव जीके ट्रिक ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस प्रकार से कंप्लीट पीडीएफ आपकी थ्योरी की है जो इस प्रकार से आपको मिलेगी, है ना। हमारे देव जीके ट्रिक आपके ऐप में है, डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको दे दी गई है। और इसके 725 एमसीक्यू भी आपके रखे गए हैं, लगभग 700 क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एमसीक्यू भी टाइप में है। मात्र आपको 49 रुपए में ये आपकी प्रोवाइड करा जा रही है, जो कि आपकी यूपीजी के है कंप्लीट। ठीक है ना, 700 लगभग आपकी इसके ऑब्जेक्टिव हैं जो कि टाइपिंग के थ्रू हैं, और उसी के साथ आंसर की भी आपकी है, और कंप्लीट थ्योरी भी आपकी है जो कि आपकी यूपीजी के। जितना ज्यादा आप लोग पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सारा दिन पढ़ाई करते हैं, तो भाई हमारी क्लास तो लेते ही लेते हैं, साथ में ऐप से भी पढ़ते हैं, किसी को कोर्स भी लिए हुए होंगे, लिए होते हैं, बहुत लोग लिए होते हैं, तो सारा पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है ना, हम लोग अगली क्लास में, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, पसंद आता है तो लाइक शेयर करते रहें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।